हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीएस एंड मैथ क्लासेस बाय संदीप। जीएस एंड मैथ क्लासेस बाय संदीप यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें अभी हमारे पास 4-5 महीने भी हैं। इसमें आपका क्लास 10th का जो मैथ है वो टारगेट किया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम्स में मैथ के उसमें बेनिफिट हो। और क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसके क्लासेस अपलोड किए जा रहे हैं, उसका प्लेलिस्ट है और इस क्लास का भी प्लेलिस्ट बन जाएगा, यानी मैथ और फिजिक्स का आपका प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियोस देख सकेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स की क्लासेज अगर आपको देखनी है तो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीएस एंड मैथ क्लासेस बाय संदीप यूट्यूब चैनल का नाम, वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में फिजिक्स की सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज मैथ की एक पहली क्लास स्टार्ट हो रही है क्लास 10th में, जिसका नाम है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, उससे पहले जानेंगे नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स के बिना कहा जाए तो हमारी लाइफ ही अधूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, हम चाहे अटेंडेंस दे रहे हो क्लास में तो भी नंबर से, चाहे ऑफिशियल काम है वहाँ पे भी नंबर्स हैं, चाहे कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं वहाँ पे भी नंबर्स हैं, ठीक है। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ रोल नंबर, ठीक है। तो हर जगह संख्याएं हमारे पास हैं, ठीक है, या उसकी हमको आवश्यकता पड़ती है। अब संख्याओं के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। उसी में एक प्रकार है जो वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या के कई भाग होते हैं, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या को प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या। 3 भाग में किसको बांटा गया? परिमेय संख्या को। फिर पूर्णांक संख्या को किस में बांटा गया? 2 भाग में, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब देखिए, परिमेय संख्या को क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या को बोला जाता है रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर, प्राकृत संख्या को बोला जाता है नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को बोला जाता है होल नंबर, पूर्णांक संख्या को इंटीजर्स बोला जाता है, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला जो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे q जो होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या की अगर बात करें तो परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। हम एक एक हेडिंग लेके बात करते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या जिसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। क्या होती है? देखिए, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे q जो है a ≠ 0 होना चाहिए। यानी कि देखिए, यानी इसको ऊपर वाले को बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। या किसी भी संख्या के नीचे अगर जो 0 आ जाता है तो वह अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो परिमेय संख्या होता है वह क्या उसको कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन q ≠ 0, ठीक है। इस कंडीशन के बिना परिमेय संख्या का डिफिनीशन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन ही बताता है कि इसमें परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या हो जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है? जो q क्या होता है? परिमेय संख्या होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय में क्या हो जाएगा? इसके बाद अपरिमेय आता है, तो अपरिमेय में क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या, इसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। अब परिमेय संख्या के पहले हम एग्जाम्पल जानते हैं, उसके बाद अपरिमेय में आते हैं। देखिए, परिमेय संख्या के एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, और ऐसी संख्या जिनका पूर्ण वर्ग हो सके, जैसे करनी में 4, करनी में 16, तो इनका क्या नाम है? जब आप वर्ग करेंगे, पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो इनका क्या नाम है? अब जैसे करनी में 4 का क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग निकालेंगे जब
तो हो जाएगा 2। तो 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो, क्योंकि 2/1 यानी कि इसको हम बटे 1 मान सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। 16 √16 क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 4 भी क्या नाम है, इसको हम लिख सकते हैं ETC। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ऐसी संख्या जिनका एक पूर्ण वर्ग भी ना हो सके, जैसे √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, √7, ठीक है ना। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, ठीक है ना। और जैसे 2.333 ये भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ETC यानी एटसेट्रा। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। और ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें उसे हम क्या कह जाएंगे, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद आता है परिमेय संख्याओं के भाग। क्या आता है, परिमेय संख्याओं के भाग, परिमेय संख्याओं के भाग। तो परिमेय संख्याओं के भाग में पहला क्या था, प्राकृत संख्या। पहला क्या था, प्राकृत संख्या। प्राकृतिक क्या, इसी को बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्रकृति में उपस्थित किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि आप किसी भी वस्तु को गिनोगे तो कम से कम 1 से तो स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि 1 2 3, ठीक है, यानी 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट यानी एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं, प्रकृति में उपस्थित ऐसी संख्याएं जिनको किसी वस्तु, प्रकृति में उपस्थित ऐसी वस्तु संख्याएं जो गिनी जाती हैं छोटी से छोटी, वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। यानी कि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे कि प्रकृति में उपस्थित किसी वस्तु को गिनने के लिए कम से कम जिस संख्या की आवश्यकता होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से अब शुरुआत, आप यहाँ प्राकृतिक संख्या किससे हो रही है, 1 से शुरुआत हो रही है। तो इसीलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये क्या होता है बताइए, ये 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, ठीक है। अब देखिए अगला जो आता है वो आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या में ही शून्य को ऐड कर दिया जाए, यानी प्राकृतिक संख्या को शून्य के साथ पढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा, वह पूर्ण संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी कि 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी कि देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे 0 नहीं और यहाँ पे 0 है। यानी कि प्राकृतिक संख्या, देखिए बाकी के प्राकृतिक संख्या अगर इसको हटा दिया जाए तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को साथ ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसको समझिए, संख्या रेखा के जरिए उसको हम समझाते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जैसे मान लीजिए संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। ये क्या है, ये संख्या रेखा पे निरूपित है। अब संख्या रेखा पे निरूपित है तो देखिए यहाँ से इधर देखिए और यहाँ पे, इसे हम बोलेंगे धनात्मक मान और इसे हम बोलेंगे ऋणात्मक मान। अब देखिए अब 0 क्या हो जाएगा यहाँ से, अब इस पर हम डिस्कस किया जाएगा। देखिए
पहले पूर्णांक संख्या जानते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या क्या होता है कि ऐसी संख्याएं, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऐसी संख्याएं जिसपे शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को भी लिया जाता है और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को भी लिया जाता है। जैसे देखिए, प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो शून्य है वो तो बीच में है, लेकिन इसके बाद देखिए 1 2 3 4 6 5 6 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या को ही माइनस करके लिख दिया जाए और दोनों को एक साथ लिख दिया जाए शून्य सहित, तो इसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। यानी कि शून्य के सहित प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या की ऋणात्मक मान को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है। और जो शून्य होता है ना, आपसे कभी पूछे कोई कि शून्य कैसी संख्या, धनात्मक ऋणात्मक, तो शून्य ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। तो शून्य को क्या बोला जाता है, शून्य को बोला जाता है उदासीन। शून्य को क्या बोला जाता है, उदासीन। ठीक है। और देखिए, शून्य के जो दाएं तरफ ये धनात्मक मान होते हैं और शून्य के बाएं तरफ क्या होते हैं, ऋणात्मक मान होते हैं। ठीक है, ये पूर्णांक हो गया। इसके बाद आती है बात वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या। समझिए इसको। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, अब समझिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनको दोनों को मिलाकर लिख दिया जाए इन दोनों को मिलाकर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। यानी कि आपसे वास्तविक संख्या का कोई डिफिनेशन पूछे तो आप क्या बताओगे कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला के लिखा जाता है तो जो संख्या मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या, अब परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या दोनों आप जानते हैं, अब दोनों को मिला के लिख दीजिए एग्जाम्पल में तो क्या हो जाएगा, जैसे करणी में 4, ठीक है, करणी में 11, ठीक है, और क्या हो जाएगा बताइए, परिमेय संख्या जैसे 2, ठीक है, 3, ठीक है, और क्या हो जाएगा करणी में 7, ठीक है, ये सब ETC, ये सब क्या है, देखिए करणी में 4, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, परिमेय हो जाएगा, इसका ये बाहर नहीं आएगा, परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये परिमेय है, तो दोनों को जब मिला के लिख दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। ठीक है। और अवास्तविक संख्या क्या हो जाएगा कि ऐसी संख्याएं, अवास्तविक ऐसी संख्याएं यानी कि ऋणात्मक में ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग ना हो सके वो क्या कहलाएंगी, अवास्तविक संख्याएं। ठीक है, अवास्तविक संख्याएं। ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ और बात करते हैं। कुछ बातों पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बोलेंगे, 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बोलेंगे, 0। क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरुआत होती है और पूर्ण संख्या में 0 से शुरुआत होती है। ठीक है ना। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। अब देखिए, एक आता है भाज्य संख्या। क्या होता है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए। फिर से बोलेंगे, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए, जैसे 4, 6, 8 और जो भी आती हैं ETC। क्योंकि देखिए, जो 4 होता है ना, 4 को काटिए आप, देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 यानी स्वयं से भी कटेगा। ठीक है। तो देखिए, एक सर क्या कह रहा है कि 1 और स्वयं के अतिरिक्त जो कट जाए वो क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या। तो देखिए, 1 और स्वयं के अतिरिक्त तो 2 से भी कट जा रहा है, क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। इसी तरह 6 भी 1 से कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 8 भी ऐसे हो जाएगा, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक।